नाम से बचना चाहिए। तो ये सब हमने कुछ पॉइंट देखे थे लास्ट टाइम में। भगवान और उनके भक्तों का अपराध नहीं सहन करना चाहिए। तो आज हम लोग फिर उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये 21वां पॉइंट है। मैं एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क बहुत ही वीक है, तो मैं भेजने का प्रयास कर रहा था फाइल को, लेकिन समहाउ वो जा नहीं रहा है। तो देखते हैं, बाद में कभी चला जाएगा तो भेज देंगे। तो फिलहाल 21वां पॉइंट है। एक मिनट रुकिए, मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। कहीं चला गया तो क्या है कि आप लोगों को समझने में इजी होगा, नहीं तो फिर से मुश्किल होता है। नहीं, नेटवर्क बहुत ही कम है यहाँ पे, तो वो नहीं जाएगा अभी। मेरे को ट्राई कर रहा हूँ कनेक्ट करने का, यदि कनेक्ट होगा तो आप लोग समझने में इजी रहेगा। बट मीनवाइल 21वां पॉइंट है, अथ वैष्णव चिन्ह धृति, यानी कि वैष्णव चिन्हों को धारण करना। हम लोग शरीर पर अलग अलग चिन्ह धारण करते हैं, तो इसके लिए कोट किया गया है जो श्लोक, वो पद्म पुराण से है। तो इस श्लोक में लिखा है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिह्नित शंख चक्राः, ये वा ललाट फलके लसद ऊर्ध्व पुंड्रास, ते वैष्णव भुवनम आशु पवित्रयन्ति। तो जो लोग वैष्णव हैं, ये वैष्णव वो क्या क्या धारण करते हैं? तो तुलसी बीड, एक तो वो गले में कंठी, जिसको बोलते हैं हम लोग कंठी माला, तुलसी माला, वो धारण करते हैं। और लोटस सीड बीड्स, यानी कि कमल का जो बीज होता है उसको भी पवित्र माना जाता है, तो उसके भी माला को धारण करते हैं भक्त लोग। और जप माला वो लोग धारण करते हैं। और उसके बाद में उनके बाहों पर में ये बाहुमूल परिचिह्नित शंख चक्र, उनके बाहों के मूल में, यानी कि बाहों के स्कंध के पास में, मूल के पास में चिन्ह होता है वैष्णवों का। विशेष रूप से इसमें लिखा हुआ है शंख और चक्र का चिन्ह होता है। और तो इसके लिए मतलब कहा गया है कि जब विशेष रूप से दक्षिण भारत में एक परिपाटी होती है कि वहां पर जब दीक्षा दिया जाता है, तो मैंने पहले भी एक बार किसी क्लास में बताया था कि दीक्षा के समय में 5 चीजें वो लोग देते हैं। क्या क्या देते हैं? तो तप, पुण्य तथा नाम, यागो मंत्रो च पंचमा। क्या क्या देते हैं? तो तप, पुण्य, नाम, याग, मंत्र। तप यानी कि कुछ ये जो शंख या चक्र हैं, इनके लोहे या चांदी या सोने के उनके पास में चिन्ह होते हैं, तो उनको अग्नि में तपा करके दीक्षा के समय गुरु जो होते हैं वो शिष्य के बाहों पर रख देते हैं। तो इससे इन चीजों का चिन्ह हमारे शरीर पर या शिष्य के शरीर पर, बाहों पर अंकित हो जाता है। तो यह एक तरह से यह एक चिन्ह है कि अब ये शरीर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित है, क्योंकि शंख और चक्र भगवान विष्णु का चिन्ह माना जाता है। तो ये एक बाह्य चिन्ह है जो हमें यह स्मरण कराता है कि कैसे हमें, चूंकि यह शरीर भगवान विष्णु के प्रति समर्पित है, तो इस शरीर को भगवान विष्णु की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन इसका एक आंतरिक अर्थ भी होता है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो बाह्य अर्थ होता है, एक आंतरिक अर्थ भी होता है। तो आंतरिक अर्थ है कि हमें तपस्या करना चाहिए। क्या तपस्या? तो जो हमने पहले भी देखा था इस चीज को, भोग आदि त्याग कृष्ण से हेतवे, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कुछ न कुछ भोग का चीज हमें त्याग करना चाहिए। तो ये तप का आंतरिक अर्थ है। जैसे हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि ग्रहण नहीं करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनको छोड़ देते हैं।
तप का अर्थ है। उसके बाद में है पुंड। पुंड मतलब अपने माथे पर में पुंड होता है, वो कि ऊपर से नीचे की ओर जो तिलक आता है उसको पुंड, ऊर्ध्व पुंड कहते हैं। वह तिलक जो ऊपर से नीचे की ओर आए। तो जो वैष्णव का तिलक होता है वो ऊर्ध्व पुंड होता है। अलग अलग संप्रदायों के तिलक में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक चीज जो समान रहेगा कि वह ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। जबकि जो शैव लोग जो तिलक लगाते हैं उनका तिलक भौहों के समानांतर जाता है। तो वैष्णव का तिलक वैसा नहीं होता है। तो पुंड ये दूसरा चिन्ह है जो वैष्णव धारण करते हैं। फिर तथा नाम, नाम वैष्णव को दिया जाता है दीक्षा के समय में। तो साधारणतः कोई भी गुरु जो है वो कृष्ण या विष्णु के संबंधित कुछ नाम देते हैं, जैसे कृष्णदास, कि आज से आप कृष्ण के दास हैं। तो इस तरह से दास एक आध्यात्मिक नाम गुरु देते हैं। यागव यानी कि क्या कार्य आपको करना है, क्या सेवाएं करनी है, याग वो दिया जाता है। और मंत्रोच्च पंचमा, तो कौन सा मंत्र जप करना है ये दिया जाता है दीक्षा के समय में। तो ये 5 दीक्षा के एस्पेक्ट्स हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जो लोग भी ये धारण करते हैं, ये वा ललाट फल के लसद ऊर्ध्व पुंड्रास, जो लोग भी ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण करते हैं, बाहों पर इन वैष्णव चिन्हों को धारण करते हैं, ते वैष्णव भुवनम आशु पवित्रयंती, वो जल्दी ही क्या करते हैं, भुवनम आशु पवित्रयंती, इस भुवन को, इस धरती को पवित्र करते हैं ऐसे वैष्णव। तो ये वैष्णव चिन्हों को धारण करने की महिमा के बारे में बताया गया है। फिर 22वां चीज था नामाक्षर धृति ही, यानी कि भगवान के नामों को अपने शरीर पर धारण करना। तो इसके लिए स्कंद पुराण से एक श्लोक लिया गया है। हरि नामाक्षर युतम भाले गोपी मृदांकितम तुलसी मालिकोरस्कम स्पृशेयुर न यमोद्भटाः। यम के भट्ट यानी कि यम के दूत जो हैं वो लोग न स्पृशेयुर, वो लोग वैसे लोगों को स्पर्श नहीं करते हैं। किनको स्पर्श नहीं करते हैं? तो हरि नामाक्षर युतम, जिनके शरीर पर में हरि नामाक्षर से युक्त भाले गोपी मृदांकितम, उनके ललाट पर गोपी चंदन का तिलक अंकित होता है, तो उन्हें देख करके यमदूत लोग दूर से ही भाग जाते हैं। भगवान विष्णु का स्पष्ट आदेश है कि यमराज का स्पष्ट आदेश है यमदूतों को कि कभी भी वैष्णवों के आसपास भी मत फटकना। तो इसलिए जब वो लोग देखते हैं कि कोई वैष्णव है जो तिलक धारण किए हुए हैं और भगवान का, विष्णु का नाम उनके शरीर पर लिखे हुए हैं, तो जैसे कि कभी भी भक्त लोग कभी कभी अपने शरीर पर भी जैसे कि भगवान विष्णु का नाम लिखते हैं, तो ये भी भक्ति का एक बोनाफाइड आइटम है, भगवान विष्णु का नाम अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन से लिखना। इस श्लोक में गोपी चंदन, गोपी मृदांकितम यानी कि गोपी चंदन का नाम वर्णन आता है। तो जनरली चंदन या फिर गोपी चंदन से अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसमें टैटू या फिर परमानेंट मार्क का कुछ वर्णन नहीं है, तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि वो लिखना, मतलब परमानेंट मार्क लिखना भगवान का शरीर पर, वो शास्त्रों में कहीं वर्णित है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर में गोपी चंदन का तो वर्णन आता है कि उसको धारण करना चाहिए। नेक्स्ट आइटम है नाम। अच्छा, इसके लिए एक और श्लोक है, नामाक्षर धृति, यानी कि भगवान के नामों को अपने शरीर पर धारण करना। इसके लिए एक और श्लोक लिया गया है पद्म पुराण से। कृष्ण नामाक्षर गात्रम अंकयेत चंदनादिना स लोक पावनो भूत्वा तस्य लोकम आवनुयात। तो जो लोग भी कृष्ण नाम अक्षर, कृष्ण नाम अक्षर को धारण करते हैं,
गात्रम अंकयेत, अपने शरीर पर में, चंदनादिना, चंदन आदि से। तो चंदन आदि से मतलब है कि चंदन या फिर गोपी चंदन, ये दो समझ में आता है। तो सह लोक पावनो भूतवा, वह इस जगत में स्वयं भी पवित्र हो जाता है, और तस्य लोकम अवाप्नुयात, और वह तस्य लोकम यानी कि भगवान के लोक को प्राप्त करता है। तो ये महिमा है भगवान के चंदन को अपने, चंदन चंदन देखने की भगवान का तिलक हम लगाते हैं, तो उसका महिमा है। यानी कि देखिए, भक्ति में कोई भी कार्य बिना किसी मतलब के नहीं होता है, हर कार्य कुछ बहुत महत्व होता है, और जब हम उसको श्रद्धा के साथ करते हैं तो हम उस एक कार्य को कर करके हम लोगों में एक प्रवृत्ति होती है, खासकर मैंने देखा है, जैसे कि हम लोग जब मंदिर में रहते हैं तो मंदिरों में 4:30 बजे अटेंडेंस होता है, तो बहुत एक प्रवृत्ति होती है कि 4:30 बजे ठीक पहुंचना है, तो दौड़ते भागते किसी प्रकार से नहा करके तिलक लगा लिए, और दौड़ते दौड़ते तिलक लगा करके भाग करके पहुंचे मंदिर में। तो ये एक हमारे प्रवृत्ति आ गई थी और रहती है। तिलक पे हम बस सोचते हैं कि तिलक एक मतलब वैष्णव के संग में रहना है, तो दूसरे वैष्णव हमें बिना तिलक के देखेंगे तो हमको टोक देंगे, तो उनके भय से एक समझ लीजिए कि तिलक लगा देते थे। तो होता है ना कि भक्ति 4 लेवल पे होती है, तो जो सबसे लोअर लेवल है भय, उस लेवल पे हमारी भक्ति तिलक के मामले में होती थी। तो एक बार फिर हम लोग मैं दक्षिण भारत गया था, तो दक्षिण भारत में एक भगवान का बहुत ही सुंदर मंदिर है, उडुपी में, उडुपी कृष्ण मंदिर है, ये मध्वाचार्य का स्थापित किया हुआ मंदिर है। तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की सेवा की जाती है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो वैष्णव लोग थे, वो लोग स्नान करने के बाद में एक पोखर था, तो पोखर के किनारे बैठ करके और बहुत ही ध्यान पूर्वक मतलब तिलक लगा रहे थे। वो लगभग 15-20 मिनट तक वहां पर बैठ करके, पोखर के किनारे बैठ करके आसन पर और शांति से तिलक लगा रहे थे। तो उस समय मुझे लगा कि अरे इतना टाइम पास क्यों कर रहे हैं 20 मिनट तिलक क्यों लगा रहे हैं, इस तरह का भाव मेरे मन में आया। लेकिन बाद में समझ में आया कि वास्तव में तिलक लगाना जो है एक बहुत ही पवित्र कार्य है। तिलक लगाने का अर्थ है कि हम अपने शरीर को भगवान विष्णु के एक मंदिर समझ करके और इसे सजा रहे हैं, या फिर भगवान की सेवा में हमें इसे लगाना है, एक इस भावना को हम धारण करते हैं तिलक के माध्यम से। तो यह एक बहुत ही भक्तिमय कार्य है, और हम भक्ति के किसी भी कार्य को जितना श्रद्धा से करते हैं, उससे हम भक्ति में उतना आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए कार्य हो सकता है कि बाह्य रूप से वही हो, लेकिन यदि हम उसी कार्य को श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो हम उस कार्य को कर करके भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी भी कार्य को भक्ति में छोटा नहीं समझना चाहिए। एक प्रवृत्ति रहती है कि ये तो सिंपल सा कार्य है, या फिर ये तो बस ऐसे ही टाइम पास है, एक इस का प्रवृत्ति हमारे मन में रहता है, हमारे अंदर में रहता है, लेकिन इससे बचना चाहिए। यहाँ पर देखिए कैसे सिर्फ तिलक धारण करने का कितना महिमा बताया गया है। सिर्फ तिलक धारण करता है जो व्यक्ति, वह पवित्र हो जाता है, इस जगत को पवित्र करता है और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो यानी कि एक बात जो हमें समझना है इसमें साथ साथ, कि हमें इन कार्यों को श्रद्धा पूर्वक करना है, और श्रद्धा किसी भी कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है एक और है निर्माल्य धृति ही। निर्माल्य धृति यानी कि भगवान के द्वारा व्यवहार किए गए निर्माल्य इत्यादि को धारण करना। निर्माल्य इसको कहते हैं जब भी कोई चीज भगवान को चढ़ाया जाता है तो वह निर्माल्य कहता है, या भगवान का तदीय कहलाता है। तो विशेष रूप से जैसे कि भगवान को जब माला चढ़ाया जाता है, या फिर कुछ कपड़े भगवान को चढ़ाए जाते हैं, या फिर कुछ तेल, सुगंध तेल इत्यादि, ये सब भगवान को चढ़ाने के बाद में निर्माल्य कहलाते हैं। तो निर्माल्य के बारे में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में ही लिखा हुआ है। हमने इस श्लोक को पहले भी चर्चा किया है, निर्माल्य के बारे में चर्चा करने में।
त्वयोपभुक्ता श्रगंधवासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जयेमहि। सिर्फ भगवान के द्वारा त्वयोप उपभुक्ता यानी कि हे भगवान आपके द्वारा उपभुक्त वह चीजें जो आपके द्वारा भोग में लाई गई हैं। श्रग गंध वासो अलंकार, श्रग यानी कि माला, श्रग गंध माला और गंध यानी कि सुगंधित तेल, वास यानी कि कपड़े, अलंकार यानी कि गहने, चर्चिता जब इन चीजों को हम लोग धारण करते हैं, उच्चिष्ट भोजनों और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो तव मायाम जयेमहि हम लोग भगवान के उस माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जिसको जीतना बहुत ही कठिन है। तो ये भगवान की निर्माल्य की महिमा है। तो निर्माल्य को भी बहुत श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। एक और श्लोक लिया गया है स्कंद पुराण से, कृष्णोत्तीर्णम तु निर्माल्यम यस्यांगम स्पृशते मुने सर्व रोगैः तथा पापैः मुक्तो भवति नारद। इसमें कहा गया है कि हे नारद मुनि, जो भी अपने शरीर में भगवान के निर्माल्य का स्पर्श करता है, जैसे कि भगवान को चढ़ाया हुआ माला का या किसी अन्य चीजों का स्पर्श करता है, तो वो क्या होता है, मुक्तो भवति, वो मुक्त हो जाता है किससे, सर्व रोगैः तथा पापैः, वो सभी रोगों से तथा पापों से मुक्त हो जाता है। 24वां है नेक्स्ट आइटम, अग्रे तांडवम यानी कि भगवान के सामने में नृत्य करना। तांडव मतलब तांडव नहीं करना है, नृत्य करना है भगवान के सामने में, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना है। तो इसके लिए एक श्लोक लिया गया है, लेकिन श्लोक कहाँ पर वर्णित है इसका वर्णन नहीं है, सिर्फ रूप गोस्वामी ने श्लोक लिखा था। वो लिखते हैं, नृत्यताम श्री पतेर अग्रे तालिका वादनैर्भृशम उद्दीयन्ते शरीरस्थाः सर्वे पातक पक्षिणः। सर्वे पातक पक्षिणः यानी कि जो पाप रूपी पक्षी लोग हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि शरीरस्थाः शरीर में बैठे हुए हैं, वो क्या होता है, उड्डीयन्ते उड़। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? बीच अपने आप ये ऑफ हो जाते हैं, कट जाते हैं, बट इन्हीं में आवाज आ रही है क्या मेरी? एम आई ऑडिबल? हाँ, ब्रेक तो हो जा रहा है, बट एटलीस्ट जब भी कनेक्टेड है तब आवाज आ रहा है क्या कनेक्टेशन के समय? ओके, यहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो जितना सुन पाए सुनिए, और फिर मैं बाद में इसको अपलोड कर दूंगा, तो यूट्यूब से सुन लीजिएगा दोबारा। स्थाने गति यानी कि भगवान के स्थान पर जाना, ये अगला आइटम है। तो स्थाने गति है यानी कि भगवान के स्थान पर जाना, इसके लिए किसी पुराण से एक श्लोक लिया गया है, संसार मरु कांतार निस्तार करण क्षमौ श्लाघ्यौ तौ एव चरणौ यौ हरेश तीर्थ गामिनौ। जब चरणों यानी कि दो चरणों को जो कि तीर्थ स्थान में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, यौ हरेश तीर्थ गमिनौ, जब हरि का तीर्थ स्थान जाने के लिए जब हम दो चरणों को व्यवहार करते हैं, तो तव एव श्लाघ्यो, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय बन जाते हैं। क्यों ये प्रशंसनीय बन जाते हैं चरण? क्योंकि निस्तार कारण क्षमो, संसार मरु का अंतार, जो संसार का जो मरु भूमि है, मरुस्थल है, जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, तो ये दो चरण यदि भगवान के तीर्थ स्थान में जाने के लिए यूज करेंगे, तो उससे यही दो चरण हमको भवसागर के पार ले जाने में सक्षम हो जाता है। ये महिमा है इन चरणों की। तो यहाँ पर में स्थाने गति है यानी कि भगवान के स्थान पर जाना,
तो भगवान के स्थान पर जाने का दो अर्थ हो सकता है। एक अर्थ हो सकता है कि हम भगवान के मंदिर जाएं, क्योंकि मंदिर में भगवान का विग्रह होता है, तो स्थानीय गति अर्थात भगवान के मंदिर जाना। और दूसरा हो सकता है कि भगवान के धाम जाएं। ये दोनों ही अर्थ हो सकता है। तो दोनों के लिए एक एक श्लोक कोट किया गया है। तो यदि स्थानीय गति का अर्थ हम लोग भगवान का मंदिर जाने को लेंगे, तद आलय, भगवान के आलय या भगवान के मंदिर जाने को लेंगे, तो उसके लिए एक कोट लिया गया है हरि भक्ति शुद्धोदय से, जिसमें लिखा गया है प्रविशन आलयम विष्णोर दर्शनार्थम सुभक्तिमान न भूयः प्रविशेन मातुः कुक्षिकारागृहम सुधि। यदि कोई सुधी बुद्धिमान व्यक्ति यदि भगवान के मंदिर जाता है, प्रविशन आलयम विष्णुर, विष्णु के आलय यानी कि भगवान विष्णु के मंदिर जाता है, और कैसे जाता है, तो दर्शन अर्थम सुभक्तिमान, श्रद्धा के साथ जाता है, भक्ति के साथ जाता है। और किस लिए जाता है, तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है। तो न भूय प्रविशेत मातुः कुक्षी कारागृहम, उसको पुनः माता के गर्भ रूपी कारागार में नहीं प्रवेश करना पड़ता है। ये महिमा है यदि कोई सिर्फ अपने चरणों को लेकर के भगवान के मंदिर चले जाए। दुर्भाग्य से आजकल लोग मंदिर जाने के लिए भी इच्छुक नहीं रहते हैं। लोग अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं और मंदिर भी नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई सिर्फ मंदिर चले आए तो इसी चीज का इतना महिमा है कि यदि कोई भगवान के अपने पैरों को भगवान के मंदिर जाने के लिए व्यवहार करता है, तो उसको पुनः इस संसार में माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो कितना बड़ा फल है एक छोटे से कार्य का। अगला है परिक्रम, यानी कि एक तो हो गया कि हम अपने पैरों को लेकर के भगवान विष्णु की मंदिर आ गए, और एक यहाँ पर लिया गया है परिक्रम, यानी कि हम भगवान के मंदिर आने के बाद में क्या करते हैं, तो परिक्रमा करते हैं। तो उसके बारे में भी एक श्लोक लिया गया है, विष्णु प्रदक्षिणे कुर्वन् यस् तत्रावर्तते पुनः तद एवावर्तनम तस्य पुनर्नावर्तते भवे। यह हरि भक्ति शुद्धोदय से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि यदि एक व्यक्ति विष्णु प्रदक्षिणी कुर्वन्, विष्णु की प्रदक्षिणा करता है, और तत्र आवर्तते पुनः, तो प्रदक्षिणा का मतलब क्या हुआ कि हम लोग सबसे पहला बात की भगवान को दक्षिण की तरफ रख करके प्रदक्षिणा करते हैं। यानी कि भगवान, जब हम किसी भी परिक्रमा करते हैं, या तो भगवान का, या फिर तुलसी महारानी का परिक्रमा करते हैं, या फिर प्रभुपाद का परिक्रमा करते हैं, तो जिनका भी परिक्रमा कर रहे हैं उनको किधर रखना है, तो अपने से दक्षिण साइड में, यानी कि अपने से दाहिने साइड में उनको रखना है, और हम बाएं साइड से चलते हुए परिक्रमा करते हैं। तो मैंने देखा कि कभी कभी कुछ लोग अज्ञानतावश उल्टा कर लेते हैं, खुद मतलब वो भगवान को बाएं साइड में रख करके, तो कभी कभी कुछ लोग भगवान को बाएं साइड में रख करके प्रदक्षिणा करते हैं, तो ये सही नहीं है। भगवान को दाएं साइड में रख करके प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और ऐसा करने का परिणाम क्या होता है, तो उनको पुनः जन्म नहीं होगा। तस्य पुनर्न आवर्तते भवे। तो प्रदक्षिणा जहां से शुरू किया जाता है वहीं पर अंत किया जाता है। एक और स्कंद पुराण से इसके लिए लिया गया है कोट, चतुर्वारम भ्रमेभिस्तु जगत् सर्वं चराचरं क्रांतं भवति विप्राज्ञया तत्तीर्थ गमनादिकम। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, जो भी व्यक्ति चतुर्वारम भ्रमभि, 4 बार परिक्रमा करते हैं भगवान का, तो वो इस जगत में, जगत सर्वम चराचरम क्रांतम भवति, वो इस जगत में बार बार चर और अचर जीवों में भ्रमण करने से बच जाता है।
और यह कार्य तीर्थों में जाने से भी अधिक श्रेयस्कर है, ये इस श्लोक के अनुसार कहा गया है। यानी कि जो भगवान का स्थल जाने का जो श्लोक था, तो इसमें दो रेफरेंस हमने बताए थे कि भगवान का स्थल यानी कि या तो भगवान का धाम हो सकता है, फिर भगवान का मंदिर हो सकता है। तो स्कंद पुराण के इस श्लोक के अनुसार भगवान का मंदिर जाना जो है और मंदिर की परिक्रमा करना जो है, वह भगवान के धाम की परिक्रमा से भी अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जीव गोस्वामी इसके ऊपर में कमेंट लिखते हैं कि भगवान का विग्रह का परिक्रमा जो है वह भक्ति बहुत तीव्रता से उत्पन्न करता है, तो इसीलिए इसका महत्व तीर्थों में जाना जैसे कि गंगा इत्यादि के पास में जाने से अधिक है। ये गोस्वामी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। नेक्स्ट है अर्चनम, भगवान का अर्चन करना। तो इसमें लिखा है, श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु से, शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तु उपचाराणाम स्यान मंत्रेणोपपादनम। अर्चन का अर्थ है कि भगवान को हम लोग उपचाराणाम उपपादनम, यानी कि भगवान को हम लोग षोडशोपचार करते हैं, यानी कि अलग अलग चीजों को भगवान को अर्पित करते हैं। मंत्रेणा, मंत्र के द्वारा भी करते हैं, और पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम, पूर्वांग कर्म करने के बाद में, जैसे कि भूत शुद्धि और न्यास। तो भगवान का सेवा करने के पहले भूत शुद्धि यानी कि आत्मशुद्धि के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और न्यास होते हैं, मुद्राएं होती हैं। तो उनको करने के बाद में मंत्रों समेत जब हम भगवान को अलग अलग आइटम्स जो अर्पित करते हैं, तो यह अर्चनम कहलाता है। शुद्धि का अर्थ है भूत शुद्धि, यानी कि शरीर के तत्वों की शुद्धि। न्यास का अर्थ मुद्राएं इत्यादि होती हैं, मातृका न्यास है। और ये सब भगवान का पूजा करने समय में करना चाहिए। तो अर्चन के बारे में कहा गया है, तीसवां जो है पॉइंट उसमें कहा गया है, स्वर्गापवर्गयोः पुंसाम रसायाम भुवि संपदाम सर्वासाम अपि सिद्धीनाम मूलम ताथ चरणार्चनम। भगवान के चरणों का अर्चन ये एक व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर सकता है, जैसे कि स्वर्ग में रहना या मुक्ति या नीचे के लोकों में जाना या पृथ्वी पर में किसी प्रकार का परफेक्शन भगवान का अर्चन प्रदान कर सकता है। तो यह श्लोक अर्चन के बारे में कहा गया है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति का कोई भी विधि जो है यह इन सभी विधियों को, इन सभी फलों को दे सकता है। यदि भक्ति के किसी एक अंग में कुछ शक्ति है तो वह वास्तव में भक्ति के हर अंग में वह शक्ति होती है। तो इस श्लोक में अर्चन के ऊपर में बल दिया गया है।
लेकिन यदि अर्चन नहीं करके कोई दूसरा भी भक्ति का अंग को लेता है तो वही फल प्राप्त किया जा सकता है। तो अर्चन के बारे में एक और का श्लोक लिया गया है। श्री विष्णु अर्चनम ये तु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतम विष्णु आनंदम परमम पदम। ये नरा श्री विष्णु अर्चनम प्रकुर्वन्ति, जो लोग भगवान विष्णु के अर्चन करते हैं पृथ्वी पर, वो कहाँ चले जाते हैं? तो ते यान्ति शाश्वतम विष्णु और पदम, विष्णु के शाश्वत पद को प्राप्त करते हैं, जो आनंदम परमम, जो परम आनंद का धाम है, वहां चले जाते हैं। तो ये अर्चन के बारे में बताया गया है।